मैं कृष्ण हूँ कि पिछले भाग में मैंने बताया था कि किस प्रकार से कंस ने देवकी की हत्या इस शर्त पर नहीं की कि देवकी की संतान उत्पन्न होते ही वसुदेव उसे सौंप देंगे और वह उसे मार डालेंगे। परंतु इधर देवकी यह सब सुनते ही अर्धमूर्छित होकर वसुदेव की बाहों में गिर पड़ी। निश्चिंत ही यह अपने बच्चों की संभावित हत्या का असर था, लेकिन इसके विपरीत वसुदेव यह सोचकर खुश थे कि चलो हाल फिलहाल के लिए मेरी प्यारी पत्नी के सिर से बला टल गई। लो कर लो बात। आपकी पत्नी की तो जान बच गई, पर मेरा क्या? मैं तो पैदा होते ही मारा जाऊंगा। ना सिर्फ मैं आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया गया था, बल्कि इधर भी दृश्य कमाल का हो गया था। एक तरफ उधर जहां माँ बेहोश हो गई थी, तो दूसरी तरफ इधर उसके संभावित लाल के होश उड़े हुए थे। खैर, देवकी तत्काल प्रभाव से अपने ही कक्ष में नजर कैद कर ली गई। साथ ही हाथों हाथ कंस ने देवकी पर 24 घंटे नजर रखने के लिए 4 सेविकाओं की अलग से नियुक्ति भी कर दी। और इसके साथ देखते ही देखते देवकी के हसीन वैवाहिक जीवन के सपने चकनाचूर हो गए। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे नीचे माँ की धड़कन तेज होती जा रही थी। आज देवकी संसार की सबसे ज्यादा लाचार माँ थी, और मैं उसका सबसे लाचार बच्चा, जो मरने के लिए ही पैदा हो रहा था। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी, और समय था जो हमारी फिक्र किए बिना अपनी गति से बहे जा रहा था। ऐसे में समय कटने में क्या देर लगनी थी। आखिर समय आ ही गया, और मेरे भाई ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। और वादे के मुताबिक खुद पिताजी ने इसकी सूचना कंस तक पहुंचाई। वाकई कितना निष्ठुर यह कार्य था जो पिताजी को निभाना पड़ रहा था। इतिहास में शायद ही किसी पिता को अपने ही बच्चे को मारने का निमंत्रण लेकर कभी किसी के पास जाना पड़ा हो। उधर कंस तो मानो ऐसी किसी खबर का इंतजार ही कर रहा था। बस वह तो सूचना पाते तत्क्षण दंदनाता हुआ देवकी की कक्ष में जा घुसा। पीछे पीछे लाचार वसुदेव दौड़े चले आ रहे थे, और उधर लाचार माँ ताजी ताजी प्रसूति के कारण अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। पर कंस क्यों यह सब फिक्र करने लगा? उसके माथे पर तो अपनी मौत के भय को लेकर इतनी क्रूरता सवार थी कि उसने आव न देखा ताव, बस तेजी से देवकी के पास सो रहे निर्दोष नवजात शिशु को उठाया और पूरे क्रोध से दीवार पर तीर मारा। अब भला कंस के सामने बेचारे बच्चे की क्या विचार। एक ही झटके में फर्श पर खून और बच्चे का मांस बिखर पड़ा। आश्चर्य था, इतना निष्ठुर कार्य करते वक्त भी एक क्षण को कंस का हाथ नहीं कांपा था। तत्पश्चात बड़ी बेशर्मी से क्रूर अट्टहास लगाते हुए वह कक्ष के बाहर ऐसा चला मानो कुछ हुआ ही न हो। उधर दीवार से सटे खड़े वसुदेव यह दृश्य देखते ही जमीन पर लुढ़क पड़े। यह तो अच्छा था कि माँ बेहोश थी, नहीं तो यह क्रूर दृश्य देखकर उसका क्या होता। शायद वह मुझे जन्म देने के लिए जीवित ही न बचती। और अपनी मनोदशा क्या बताऊं, क्या इतना निष्ठुर मौत पाने के लिए ही मैं पैदा हो रहा था? क्या मेरा बेहतर जीवन जीने का संकल्प व्यर्थ चला गया? नहीं नहीं, मेरा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। बस कोई अन्य आसरा न देख बार बार मैं यही दिलासा स्वयं को दिलाए चले जा रहा था। हालत ऐसी थी कि दिलासे की जरूरत भी मुझे थी, और दिलासा देने वाला भी मेरे अलावा कोई न था। अब तो धीरे धीरे हर वर्ष अपने जन्म का इंतजार करना और जन्म न होने पर यह दृश्य देखने को तैयार रहना मेरा भाग्य हो गया था। कुल मिलाकर अगले 3 वर्षों में मैं अपने 3 भाइयों की ऐसी क्रूर हत्या देख चुका था।
वहीं वसुदेव का कंस को सूचना देना और कंस का क्रूरतापूर्वक बच्चे को मारना, बस यह सिलसिला चल पड़ा था। यानी वर्ष भर इस दुर्भाग्यशाली क्षण का इंतजार करना, फिर यह क्रूर कृत्य देखना, यह तो अच्छा था जो मैं अब तक पैदा नहीं हुआ था, वरना मेरी यह आत्मकथा शुरू होने से पूर्व ही खत्म हो गई होती। वहीं यदि दूसरे तरीके से सोचूं तो यह कुदरत ही मेरे साथ क्रूरता कर रही थी, जो मुझे हर वर्ष अपने भाइयों की ऐसी मौत देखनी पड़ रही थी। खैर, इधर अब तक घटे हादसों ने मेरे सूक्ष्म मन पर कंस की क्रूरता, वसुदेव की लाचारी और देवकी की पीड़ा की अपनी एक गहरी छाप बनाना शुरू कर दी थी। उधर मैं अब तक सिर्फ इतना जानता था कि मुझे देवकी के गर्भ में अगला जन्म लेना है, परंतु किस क्रम में पैदा होने वाला हूँ यह नहीं जानता था। यानी उत्सुकता के नाम पर कब मरना है इसका इंतजार था। वहीं यदि मनोदशा की बात करूं तो जहां एक और मेरा मन हर बच्चे की मृत्यु के साथ एक भयंकर वेदना झेल रहा था, वहीं दूसरी ओर यह संतोष भी दे रहा था कि चलो कम से कम मैं अब तक पैदा नहीं हुआ हूं, लेकिन कब तक। बस यही सोचकर मन फिर विचलित हो उठता था। कमाल था, समय पार की दुनिया में भी समय काटे नहीं कट रहा था। समय शून्य स्वर्ग की दुनिया में भी न सिर्फ समय रूपी महान नर्क को भोगना पड़ रहा था, बल्कि भावों के उतार चढ़ावों को भी झेलना पड़ रहा था। कहने का तात्पर्य, आज नहीं तो कल बस इंतजार ने समय की उपस्थिति का पक्का एहसास करा दिया था। वहाँ इससे यह भी समझ आ गया था कि समय का पता न चलना स्वर्ग है और समय का एहसास नर्क है। शायद यही शास्त्रों में चर्चित स्वर्ग और नर्क का सार होना चाहिए। होगा। मेरे लिए तो अभी सुकून की बात यह थी कि जिस मन ने पिछले जन्म में जीवन भर सिर्फ वेदना का अनुभव किया था, वही मन इस समय विकट परिस्थितियों के बावजूद प्रमाण में काफी कम विचलित था। इसे मेरे मानसिक विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। निश्चित ही मन का हो रहा यह विकास उत्साहवर्धक भी था और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि शरीर का साथ तो एक जन्म का होता है। पैदा होते ही मर भी गया तो क्या फर्क पड़ना था, परंतु मन का साथ तो जन्मों जन्मांतर का होता है, अतः उसका विकास ज़्यादा मायने रखता। खैर, आपको याद होगा पूर्व जन्म में मृत्यु के समय जब मैंने अपने पूरे जीवन का विश्लेषण किया था, तभी यह समझ गया था कि मनुष्य के असफल जीवन के लिए कोई और नहीं, उसका स्वयं का व्यक्तित्व ही जवाबदार होता है। शायद वही विश्लेषण का गुण मुझ में तेजी से बढ़ता जा रहा था। अर्थात इस समय मेरा मन वेदना, संतोष व विश्लेषण के मिले जुले अनुभवों से गुजर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से मृत्यु के समय उजागर हुए संकल्प का कोई पता न था।